तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है कि तुम्हारा बर्थडे कौन से मंथ में आता है और उससे 9 महीने पहले कौन सा मंथ चल रहा था और उस हिसाब से कैलकुलेट करना की नहीं मजाक कर रहा हूँ, भूल जाओ। मैं बस ये कहना चाहता था कि तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर लोगों का बर्थडे गर्मियों में ही आता है। इसका मतलब समझे दया? हाँ सर, कुछ तो बात होगी सर्दियों में। और सर आप ये कुछ तो गड़बड़ है, गलत जगह पे कर रहे हैं। अभिजीत बेचारा रो रहा है। और तेज सर, और तेज। यार सर्दियाँ कितनी एक्साइटेड होती है, जैसे पूरा दिन कंबल के अंदर पड़े रहना और हर 10 मिनट में वेल की तरह बाहर आके सांस लेना, फॉग की वजह से झूठ मूठ कर सिगरेट का धुआं बनाना। अरे फॉग है। बाइक की सीट पे बैठ के फ्रोजन बर्गर बन जाना, या ऑटो में आगे वाली सीट पे बैठ के अपने आखिरी दिन गिनना, अपने ठंडे हाथों से किसी को छू के उसे इलेक्ट्रीफाई कर देना। और छूना तो फिर भी ठीक है, मगर सर्दियों में स्किन इतनी ज्यादा ओवर सेंसिटिव बन जाती है कि अगर तुम किसी को धीरे से भी मारो तब भी उसका पूरा ऑरा कांप जाता है। रांझड़ दे गांड फटिया। एक तरफ लड़कियां सर्दियों में भी अपना फैशन सेंस मेंटेन कर रही होती है और दूसरी तरफ लौंडे एक सॉल ओढ़ के गैंग्स ऑफ वासीपुर का मनोज बाजपेयी बने हुए होते हैं। बिया हो गया तुम्हारा। अब सारे कीड़े मकोड़े भी हाइबरनेशन पे चले गए हैं। फाइनली वो छिपकली भी चले गई जो बाथरूम में मुझे स्टॉक किया करती थी। एक बार मेरे घर वालों ने कहा कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के बाद सर्दी नहीं लगती है, बॉडी गर्म हो जाती है, हम पूरा दिन एक्टिव रहते हैं। तो ये सारी बातें सुन के मैंने ईयरफोन लगा लिया और घर वालों की रिप्लेसमेंट कंप्लेंट फाइल कर दी। लेकिन यार इस ठट्टे कड़का देने वाली सर्दियों में काफी चीजें बुरी भी होती है, जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अनटिल अनलेस तुम सोले के अमिताभ बच्चन हो जिसके सिक्के के दोनों तरफ एक ही पहलू थे। हाय ये लो भैया, आज फिर बसंती का प्राइवेट डांस देखने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। बसंती इन कुत्तों के सामने मत। बसंती नाच लो बसंती। ए बसंती। सर्दियों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है सुबह। नहीं इसलिए नहीं क्योंकि आज भी किसी का गुड मॉर्निंग वाला मैसेज नहीं आया। आज फिर मुट्ठी पे लेंगे। सर्दियों की सुबह सबसे बेकार इसीलिए होती है क्योंकि रात किसी के साथ भी बिता लो, सुबह तो तुम्हें पानी के साथ ही बिताना पड़ेगा। और मैं अकेला हूँ या सबको धोते वक्त ऐसा लगता है कि किसी ने पीछे मशीन गन चला दी हो, या फिर कुछ लोग पत्थरबाजी कर रहे हो, या फिर आयरन मैन लेजर लाइट से सील बंद कर रहा हो। कसम से पूरा हिस्सा सुन हो जाता है। फिर बाथरूम में जाके नहाने से पहले 2 घंटे तक पानी को ताड़ना। मुझे तो कभी कभी लगता है कि पानी खोद आके मुझे धमकी ना देने लग जाए। अरे ओ क्यों घूर रहा था मुझे? मैंने वीडियो बना ली है तेरी। वो असल में मेरी मम्मी ने तुमसे फिजिकल होने को कहा था। ओ अच्छा, कंसेंट मांग रहे थे क्या? हाँ आ जाओ फिर, मेरी तो हाँ है। अरे लगता है साउथ दिल्ली से हो। पर अफसोस पानी ने मुझे ठंडा ही छोड़ दिया। वैसे सर्दियों की एक और चीज बहुत बुरी लगती है, एग्जाम्स। पता नहीं क्यों ये लोग सर्दियों में सारे फाइनल एग्जाम्स रखते हैं, फिर पेपर लिखते हुए ठंडी से हाथ इतने ज्यादा कांपते हैं कि ऑटोमेटिकली कर्सिव राइटिंग बन जाती है। और सर्दियों में तो कंबल के अंदर पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। धीरे धीरे हाथ नीचे ले जाता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। पकड़ लिया। ए ठप 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 ठप। अरे यार बीसी, इतनी सर्दी है कि कुछ फील ही नहीं हो रहा है, क्योंकि बेटा वो मेरा है। साला ऐसा कंटेंट बनाता हूँ कि फेस रिवील करने में भी शर्म आएगी। और उस रास्ते से बाय द वे, जितने भी लोग मुंबई में रहते हैं, हाँ मैंने ये वीडियो तुम्हें जलाने के लिए बनाई है। और ये मुंबई में सर्दियाँ आ क्यों नहीं रही है? बाजू में ही पुणे है, मैं गया भी हूँ वहाँ। और तुम्हें पता है कि मुंबई से पुणे जाने में उतना ही टाइम लगता है जितना एक डे स्कॉलर को घर से कॉलेज जाने में लगता है। और जितने देर में तुम मुंबई से पुणे पहुंच जाओगे, उतने देर में तो तुम मुंबई के एक गली से दूसरी गली भी नहीं जा पाओगे। ट्रैफिक ही इतना है। और फिर भी पुणे में 12 महीना कैंट मौसम रहता है। मैं वहाँ अपनी बहन के घर गया था और तुम मानोगे नहीं, उसके बालकनी से पहाड़ दिखते हैं, लिटरली असली वाले पहाड़, वो दिल्ली के कूड़े वाले पहाड़ नहीं। हाँ पहले के जमाने में मॉन्यूमेंट देखने के लिए हम ऐसी बड़ी जगहों पे जाया करते थे, लेकिन फ्यूचर के जनरेशन हमारे बनाए हुए मॉन्यूमेंट देखने जाया करेंगे। इस मॉन्यूमेंट को पूरे 15 करोड़ लोगों ने बनाया था। तो पुणे का मौसम इतना ज्यादा प्यारा है, 24/7 ऐसी ठंडी हवाएं चलती है कि अगर कोई लड़की डीमार्ट से 2 पेटी मैगी और एक चुराया वो फेरेरो रोसर तुम्हारी तरफ लेकर के आ रही होगी ना, तब भी तुम्हारी बाहें अपने आप फैल जाएंगी। और एक तरफ मुंबई, हवाएं चलती है तो ऐसा लगता है कि किसी ने हीटर चालू कर दिया हो। मुंबई में इतनी गर्मी है कि वहाँ शाहरुख खान लोगों को हाथ से हवा देने की कोशिश कर रहा होता है, जब भी इतनी भीड़ होती है वहाँ। जिस टेम्परेचर में मुंबई वाले स्वेटर में आ जाते हैं, उस टेम्परेचर में तो सुबह सुबह गोरखपुर के अंकल गंजी पहन के खेते से लिए हुआ खाना वापस करने जाते हैं। अरे छोड़ो यार इनकी गर्मियों को, हमारी सर्दियों की एक्साइटमेंट कहाँ है? सर्दियाँ तू तो बदला नहीं है, मुंबई जरा सा रूठा हुआ है। सॉरी, वो मैं ट्राई कर रहा था कि मैं YouTube के अलावा कुछ कर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन अब तो लग रहा है कि मैं YouTube भी नहीं कर सकता। यो तो यार मैं ऑटो रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो अब मैं छत पर आकर के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हाँ, ये पड़ोसी के बच्चों को इग्नोर करना, मारूंगा सालों को किसी दिन। और यार आउटरो क्या ही रिकॉर्ड करना, तुम्हें तो पता ही कि अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो तुम्हें सब्सक्राइब करना है, तुम्हें वीडियो को जो भी पार्ट अच्छा लगा तुम्हें वो कमेंट करना है, और लाइक वाले बटन के साथ तो कतई सेक्सी कर दो, लेकिन बारी बारी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जा रहा हूँ पड़ोसियों के बच्चों को उठाने के लिए।